हेलो ऑल, वेलकम टू दिस वीडियो। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू द 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द एचपीएस मेंस 2021 एग्जामिनेशन। आप लोगों ने प्रीलिम्स के बाद अपनी मेंस की तैयारी करनी शुरू तो कर दी है, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि इस बार जो टाइम पीरियड है, जो टाइम गैप है बिटवीन प्रीलिम्स एंड मेंस, वो काफ़ी कम है और हमें काफ़ी स्मार्ट प्रिपरेशन करनी पड़ेगी इस बार के मेंस की। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको सिलेबस और पीवाईक्यू की प्रॉपर एनालिसिस के बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूँ, जीएस वाइज, यूनिट वाइज, जिनको आप प्रायोरिटी में प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आप इन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करो। ये टॉपिक्स बताने का मेरा मेन पर्पस ये है कि जब आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इन टॉपिक्स के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान दो, इन टॉपिक्स को प्रायोरिटी रखो, ऊपर रखो। बाकी टॉपिक्स को अब बाद में इनके प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन इन टॉपिक्स को तो पक्का प्रिपेयर करना ही करना है। और अगर किसी बच्चे ने बिल्कुल अभी जो है वो सीरियस तैयारी शुरू करी है, जिसको लगता है कि नहीं मुझे पूरा सिलेबस नहीं करना है, सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स करके जाने हैं, तो ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उसकी लिस्ट में पक्का होने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, जो ये 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगेन मैं ये दावा नहीं करूंगा कि ये ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कोई नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि सिलेबस और पीवाईक्यू की स्मार्ट एनालिसिस के बाद, प्रॉपर एनालिसिस के बाद, मुझे कुछ टॉपिक्स देखने को मिले जिनके ऊपर रिकरिंग क्वेश्चन आते हैं। लगभग हर साल आप इन टॉपिक से क्वेश्चन देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगते हैं फॉर द एचपीएस 2021 एग्जामिनेशन। जब मैं बात करता हूं GS1 यूनिट 1 की, जहां पर जो सिलेबस है वो इंडियन कल्चर है, इंडियन हिस्ट्री है एंड वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो यहां पर जो हमारे 5 मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मुझे लगते हैं जिनके ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, उनमें सबसे पहला है लिटरेचर एंड आर्ट फॉर्म। दोस्तों, अगेन एक टॉपिक है कल्चर हेरिटेज, जो टॉप मोस्ट आपकी लाइन पे लिखा हुआ है GS1 के सिलेबस की, लेकिन वहां पर ना कल्चर हेरिटेज के एस्पेक्ट्स पूछते हैं कि माइग्रेशन का क्या इंपैक्ट है कल्चरल एस्पेक्ट्स पे, या फिर इंडिया के जो कल्चर हेरिटेज है उसके सीरेंट फीचर्स क्या हैं। लेकिन वो टॉपिक कई बार जो हमें रेगुलर देखने को नहीं मिलता। एक टॉपिक जो ज्यादा रेगुलर देखने को मिलता है वो है लिटरेरी, जो हमारे डिफरेंट सोर्सेज हैं। इसके साथ साथ टेम्पल आर्किटेक्चर के ऊपर में काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगेन आर्ट फॉर्म्स, खासकर जो पेंटिंग्स हैं उनके ऊपर भी जो हमें रेगुलर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, भले ही वो हिमाचल जी के हो, भले ही वो हमारी जनरल स्टडीज हो। दोस्तों, अगेन इस वीडियो में मैं आपको जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। जो हिमाचल जीके के 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो आपको रचना मैम एक सेपरेट वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद जब हम बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है वो है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स। अगेन देखो, यहां पर दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। या तो आपसे किसी मूवमेंट के बारे में पूछ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल सत्यशोधक समाज के बारे में पूछ लिया, आर्य समाज के बारे में पूछ लिया, या फिर आपसे किसी पर्टिकुलर सोशल रिफॉर्मर के बारे में पूछ लेंगे, फॉर एग्जाम्पल बहरमजी मालाबारी के बारे में पूछ लिया। मैं अगेन आपको क्वेश्चंस भी शो करके दिखाऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। और अगेन इस पर्टिकुलर टॉपिक में मैं एक सब टॉपिक और ऐड करना चाहूंगा, रोल ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इन द फ्रीडम स्ट्रगल। अगेन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिससे हमें काफी क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये एक नया डोमेन है जहां से जो पर्सनैलिटीज इन दी फ्रीडम स्ट्रगल, जहां से कमीशन काफी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहां पर अगर हम क्वेश्चन देखें, मैं आपको दिखाऊंगा, तो डिफरेंट डायमेंशन के क्वेश्चन बन सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स की काफी अच्छी तैयारी कर रखी है तो आपको यहां पे एडवांटेज मिलने वाला है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है फ्रॉम यूनिट 1 वो है एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो सब बहुत सारे एक्ट आते हैं ब्रिटिश रूल के टाइम पर। चार्टर एक्ट की हम बात करें, रेगुलेटिंग एक्ट की बात करें, इंडियन काउंसिल एक्ट की बात करें, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की बात करें, तो मल्टीपल एक्ट्स आते हैं। तो यहां पर आपको हर एक एक्ट के कुछ मेजर प्रोविजंस पक्का पता होने चाहिए, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, या फिर व्हाट आर द सेलिएंट फीचर ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो आपने एक क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि अगर पेपर में देखने को मिलेगा तो आप लोगों को बड़ी खुशी होगी कि हाँ यार मैंने प्रिपेयर कर रखा है, और आपकी मोटिवेशन इंक्रीज होगी। तीसरा और अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं वो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये इसलिए है क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। IR एंड राइज ऑफ कैपिटलिज्म इज 4 to 5 पेज टॉपिक, लेकिन अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है, इसको अच्छे से समझ रखा है, तो दोस्तों आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा एनालिटिकल नहीं है। दे आर आस्किंग स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, और अगर आपने कंटेंट अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप उसका बहुत प्यारा आंसर लिख सकते हो। ठीक है, चौथा टॉपिक के बाद जो पांचवा टॉपिक मुझे लगता है वो है वर्ल्ड वॉर एंड बाउंड्री सेटलमेंट। दोस्तों, ये टॉपिक ना मुझे अब इसलिए इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि जो हमारी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी उसके लगभग 100 साल हो चुके हैं, तो उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आया था और इस बार भी हम एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बार बार वो न्यूज में रहती है। तो आपको ये टॉपिक भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो इंडियन कल्चर,
मॉडर्न हिस्ट्री एंड वर्ल्ड हिस्ट्री में मुझे ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट लगते हैं और इनसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। जैसे क्वेश्चन था कि थ्रो लाइट ऑन द चीफ एलिमेंट्स एंड सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कल्चर। तो ये जो मैं आपको टॉपिक बता रहा था कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चरल हेरिटेज, वहां से ऐसा क्वेश्चन आता है। और जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म का मैं क्वेश्चन बता रहा था आपको, हाईलाइट द सोशल कंट्रीब्यूशन ऑफ बहरमजी मालाबारी। अब जो बहरमजी मालाबारी थे, ही वॉज अ सोशल रिफॉर्मर। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1991 का था, उनमें इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। विडो रीमैरिज में इन्होंने बहुत सारे एक्शंस लिए, तो इनकी कंट्रीब्यूशन आप दोगे। अब यहां पर सोशल कंट्रीब्यूशंस पूछी हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि फ्रीडम स्ट्रगल की हम बात नहीं करेंगे, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशंस की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ जो सोशल कंट्रीब्यूशंस हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हमारे पास वर्ड्स भी कम है और हमारा क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इसके अगर मैं एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की बात करूं तो डिस्क्राइब द लेजिस्लेटिव मेजर, अगेन ये सोशल रिफॉर्म वाला ही क्वेश्चन है कि सोशल रिफॉर्म में एक और डायमेंशन का क्वेश्चन पूछ लिया। देखो कई बार क्या होता है ना कि हमें लगता है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं कमीशन वाले, लेकिन कई बार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी पूछते हैं जिसका हमें आंसर उस टाइम पर फ्रेम करना डिफिकल्ट होता है। तो हमेशा टॉपिक को ना ओपन माइंड से प्रिपेयर करो। तो यहां पर क्वेश्चन क्या है कि डिस्क्राइब दी लेजिस्लेटिव मेजर्स अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश इन द एरिया ऑफ सोशल रिफॉर्म। तो आपको वो सारे एक्ट्स बताने पड़ेंगे जो कि ब्रिटिश लेकर आते हैं फॉर दी प्रमोशन ऑफ सोशल रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो वो आप मेंशन करेंगे यहां पर। अब बात करें एक्ट्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल की, तो डिस्क्राइब द मेन प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, ये क्वेश्चन आया है। सिमिलरली लास्ट टाइम हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है चार्टर एक्ट ऑफ 1833 का। तो ये इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। और अगेन दोस्तों, जब हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे ना हिस्ट्री में, तो दे आर कंसीडर्ड टू बी स्कोरिंग क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि अगर आपको 5 प्रोविजन पता है किसी पर्टिकुलर एक्ट के, जो आपने प्रीलिम्स के लिए ऑलरेडी पढ़े हुए हैं, तो यहां पर एग्जामिनर आपके जो नंबर है वो कहां पर काटेगा, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग वेरी गुड मार्क्स इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। देन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, अराइज ऑफ कैपिटलिज्म में हमें 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाज द मेजर कॉज फॉर द इमर्जेंस ऑफ इंपीरियलिज्म, कमेंट, ठीक है। तो यहां पर अगेन एक जो एनालिटिकल क्वेश्चन है कि आईआर जो है वो एक मेजर रीजन था फॉर द राइज ऑफ इंपेरियलिज्म, जहां पर बहुत सारी जो यूरोपियन पावर्स हैं वो बाहर भागती हैं रॉ मटेरियल्स की सप्लाई के लिए। क्योंकि आईआर में बेसिकली क्या होता है, मशीन ग्रोथ होती है और हमें इनपुट के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो उनके लिए हम बाहर भागते हैं। तो कहीं ना कहीं इंपेरियलिज्म का राइज होना शुरू होता है। तो आपको कमेंट करना है। देन राइट अ क्रिटिकल नोट ऑन द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म इन यूरोप, अगेन फ्रॉम दिस टॉपिक। वर्ल्ड वॉर वाला जो क्वेश्चन है वो लास्ट टाइम आया है। एग्जामिन क्रिटिकली द बाउंड्री सेटलमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और दोस्तों ये टॉपिक्स अगेन इसलिए अच्छे हैं क्योंकि यहां पर आप लोग काफी नॉलेज ऑलरेडी रखते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, लेकिन इन 3 टॉपिक्स पे आपकी अच्छी कमांड है, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन है वो है GS1 यूनिट 2, जहां पर हम डिजास्टर मैनेजमेंट देखते हैं एंड ज्योग्राफी देखते हैं, ठीक है। हम अगेन यहां पर सिर्फ जीएस के पोर्शन की बात करेंगे, हिमाचल जीके की बात नहीं करेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया मुझे लगता है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट वो है क्लाइमेट एंड नेचुरल वेजिटेशन। अब दोस्तों अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी का क्लाइमेट चैप्टर और नेचुरल वेजिटेशन वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस कभी भी टफ नहीं लगने वाले। अगर वो आपसे पूछते हैं कि काल बैसाख नॉर्वेस्टर्स के ऊपर आपको एक नोट लिखना है या फिर आपको बस्ट ऑफ मानसून की डेफिनेशन बतानी है, तो वो आपको एनसीईआरटी से अच्छी कहीं भी नहीं मिल सकती है। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी, उसके जो पहले 6 चैप्टर हैं वो अच्छे से पढ़ने और मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ने। ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव रखना है, नहीं, आप मेंस पर्सपेक्टिव रखो। यहां पर आप देखोगे किस तरीके से मैं 4-5 पॉइंट किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आइडेंटिफाई कर सकता हूं। फॉर एग्जांपल वो आगे आपसे पूछ सकते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लॉमी सॉइल, तो लॉमी सॉइल के ऊपर आपको 5 पॉइंट पता होने चाहिए, 4 पॉइंट पता होने चाहिए। तो अगेन एनसीईआरटी विल बी द बेस्ट सोर्स, क्योंकि बहुत सिंपल लैंग्वेज है, ल्यूसिड लैंग्वेज है और वैलिड सोर्स है, ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक जो काफी डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है लेकिन पूछा पक्का जा रहा है हर एग्जामिनेशन में, वो है इंटरनल माइग्रेशन। अब माइग्रेशन पे वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सोशल इंपैक्ट क्या है माइग्रेशन के, थोड़ा इनडायरेक्ट भी पूछ लेंगे कि कल्चर पे क्या इंपैक्ट है माइग्रेशन का। तो अगेन आप लोग अगर इस टॉपिक को प्रिपेयर करते हैं तो थोड़ा ओपन माइंड के साथ इसके डिफरेंट जो एस्पेक्ट हैं, इसके जो डिफरेंट इंपैक्ट हैं डिफरेंट स्टेट ऑफ सोसाइटी पे, वो अच्छे से कवर कर लो। देन सेटलमेंट, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट हमेशा से ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये रहा है, ह्यूमन ज्योग्राफी का एस्पेक्ट है। तो रूरल सेटलमेंट के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं एंड इंडस्ट्री के ऊपर भी, खासकर वो इंडस्ट्री जो काफी न्यूज में है। जैसे लास्ट टाइम हम शुगर इंडस्ट्री पे क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस बार जैसे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री पे हम अज्यूम कर रहे हैं क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ये टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। अगेन कहां से हम अज्यूम करेंगे कि भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू अदर टॉपिक विद इन द इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, अगेन जो न्यूज में रहेगा, ठीक है। देन इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर। देखिए डिजास्टर मैं ये मानता हूं कि अगर आप लोगों ने 60-70 पेजों का एक डॉक्यूमेंट है, जैसे विजन का डॉक्यूमेंट है
या आपने कोई अच्छा एक कोर्स ज्वाइन कर रखा है जहां पे डिजास्टर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, तो आपकी रिक्वायरमेंट एग्जाम की फुलफिल हो जाएगी, क्योंकि वो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं आपसे। एनडीएमए का रोल पूछ लेंगे, हैजार्ड मैपिंग पूछ लेंगे, वॉलंटरी डिजास्टर्स क्या होते हैं इनकी डेफिनेशन पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस प्रिपेयर हो सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि यहां पर आपको बहुत डीप में जाके प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर आप स्मार्ट इनफ हो कि आपने कोई अच्छा सा जो मटेरियल है वो अच्छे से पढ़ लिया है, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देन एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अब मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है, पिछले कुछ सालों से हम इसके क्वेश्चन देख रहे हैं, वो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव पे भी देखें, हमें वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिमाचल में रहते हैं तो हिमाचल भी प्रोन है अर्थक्वेक के, ठीक है, लैंडस्लाइड्स के, तो वी मस्ट नो व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ DRR, ठीक है। तो इन पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे क्वेश्चन नेचुरल वेजिटेशन के ऊपर और क्लाइमेट के ऊपर तो बहुत आते हैं, जैसे व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नॉर्वेस्टर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्स्ट ऑफ मानसून इन इंडिया, नेचुरल वेजिटेशन इज द आउटकम ऑफ क्लाइमेट। और दोस्तों अगेन मैं जब ये टॉपिक्स बता रहा हूं ना आपको, अब ये मत सोचना कि सिर्फ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये टॉपिक हर तरह के क्वेश्चंस में हमें देखने को मिलते हैं, 4 मार्कर में भी, 8 मार्कर में भी और 20 मार्कर में भी। तो जब भी आप इन टॉपिक्स को प्रिपेयर करें ना, तो इस एजेंडा से प्रिपेयर करें कि आपके 400 शब्द लिखने की आपके पास कैपेबिलिटी हो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स में, ठीक है। अगर मैं बात करूं इंटरनल माइग्रेशन की, तो हाईलाइट वेरियस सोशियो डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन। अगेन थोड़ा डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। फिर सेटलमेंट की बात करूं, डिस्क्राइब द चेंजिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया, स्टेट द ज्योग्राफिकल फैक्टर्स व्हिच इन्फ्लुएंस द रूरल हाउस टाइप्स इन इंडिया। DRR में अगर मैं बात करूं तो एक्सप्लेन वॉलंटरी डिजास्टर एंड सजेस्ट 2 वेज ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन विद एप्रोप्रिएट एग्जांपल। तो ये क्वेश्चंस हमें बार बार डिफरेंट फॉर्म्स में देखने को मिलते हैं, कुछ ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर हमने अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर कर रखा है, वी आर एबल टू हैंडल एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन विच आर टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, GS 1 यूनिट 3 की बात करते हैं। और दोस्तों इस पर्टिकुलर यूनिट में हमारा जो सिलेबस आता है वो आता है इंडियन सोसाइटी का, गांधीयन थॉट का और एथिक्स इन पब्लिक सर्विस का। तो अगेन थोड़ा स्कोरिंग टॉपिक मैं नहीं बोलूंगा इसको, क्योंकि जहां भी ना नॉन टेक्निकल बातें आ जाएंगी, थोड़ा ओपिनियन बेस्ड बातें आ जाएंगी, वहां पर स्कोर करना डिफिकल्ट होता है मेंस एग्जामिनेशन में, क्योंकि एग्जामिनर को स्कोप मिल जाता है आपके नंबर काटने का, ठीक है। तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है वो है कम्युनलिज्म एंड सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। डिफरेंट तरीके से इवन इसको लिंक भी करते हैं वो डिफरेंट अदर टॉपिक से, जैसे वो गांधी जी का एक एग्जांपल देके बोल देंगे कि रिलीजन और पॉलिटी जो है सेपरेट नहीं हो सकते, इंटरडिपेंडेंट है। गांधीयन कॉन्टेक्स्ट में इसको आप एक्सप्लेन करो, 20 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, मतलब आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड होना चाहिए कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होती क्या है, इसके इंपैक्ट क्या है, कौन कौन से इश्यूज हमें इसको देखने को मिलते हैं, जेंडर इश्यूज क्या है, क्योंकि 20 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी आता है और 8 नंबर का क्वेश्चन भी आता है। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैरिज, फैमिली एंड किनशिप। अगेन वेरियस फॉर्म में, डायरेक्ट क्वेश्चन भी, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। फैमिली का टॉपिक तो अगेन सोसाइटी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि हम डिफरेंट कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं फैमिली पर, चेंजिंग हमारे एनवायरमेंट के, चेंजिंग इकोनॉमी के एंड चेंजिंग ग्लोबल एस्पेक्ट्स के। फॉर एग्जांपल ग्लोबलाइजेशन का इंपैक्ट फैमिली पे पड़ सकता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किनशिप के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं। अगेन हिमाचल प्रदेश में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वुमेन इंपावरमेंट, अगेन एक हॉट टॉपिक जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है फ्रॉम एवरी सिंगल पर्सपेक्टिव, क्योंकि यहां पर दोस्तों अगेन आप लोगों का जो व्यू है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और न्यूट्रल व्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आप आदमी हो तो वुमेन इंपावरमेंट को अगेंस्ट करो, नहीं, ठीक है, प्रमोट करना जरूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिविटी एंड ट्रांसपेरेंसी। एथिक्स इन पब्लिक सर्विस, अगेन अगर आप लोगों ने एक बार हल्की सी रीडिंग भी मार रखी है या फिर आप खुद एथिकली अच्छे हो और आप लोगों को क्लैरिटी है टर्म्स की, देखो वहां पर ना क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है टर्म्स की, कि पब्लिक सर्विस होती क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रलिटी, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम सब्जेक्टिविटी। तो ये क्लैरिटी अगर आपके माइंड में है टर्म्स की, तो आपको कभी भी क्वेश्चन टफ नहीं लगने वाले हैं। देन गांधीयन थॉट, अगेन पूरा इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगा इसको, क्योंकि इसमें अगर मैं सब टॉपिक आइडेंटिफाई करूं तो बहुत डिफिकल्ट है। 4 मेजर एरियाज जो मुझे लगते हैं वो हैं, सबसे पहले गांधी जी के पॉलिटिकल थॉट्स, गांधी जी की वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन, सर्वोदय एंड स्वराज एंड नॉन वायलेंस। ये 4 एरियाज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं विद इन द गांधीयन टॉपिक। अगर हम क्वेश्चन देखें तो डिस्कस द यूनिवर्सल बेसिस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्रिटिकली एग्जामिन द डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ इट। और ये क्वेश्चन 20 नंबर का है। और दोस्तों आप ट्रस्ट नहीं करेंगे कि 17, 18, 19, 20 में डिफरेंट फॉर्म्स में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए मेरी बात।
नेक्स्ट टॉपिक कम्युनलिज्म वाला कि डू यू एग्री विद दिस व्यू पॉइंट दैट ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडिया लेड टू पार्टीशन, आल्सो डिस्कस हाउ टू इरेडिकेट द प्रॉब्लम ऑफ कम्युनलिज्म। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन है 20 नंबर का, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से पता होने चाहिए। और अगेन यहां पर ना बहुत न्यूट्रल व्यू लेना है आपको, ऐसा नहीं कि हिंदू मुस्लिम जो है वो एकता को अखंड करना है फिर अलग जाना है उनके, नहीं, सिंपल रखो, स्ट्रेट फॉरवर्ड अपना व्यू पॉइंट रखो। देन हाउ डू रूल्स ऑफ डिसेंट एंड अलायंस ऑफ किनशिप डिफर फ्रॉम ईच अदर, सेकंड वाले टॉपिक से डिस्कस द मीनिंग एंड टाइप ऑफ किनशिप। तो डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आया है और थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन भी आया है, ठीक है ना। तो आपको इस टॉपिक की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि जनरल नॉलेज से आप इस क्वेश्चन को निकाल देंगे, नहीं, डिफिकल्ट है ये। तो ये वाला क्वेश्चन तो खासकर डिफिकल्ट है 8 नंबर वाला। देन एग्जामिन द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वुमेन इंपावरमेंट और उसके एस्पेक्ट का क्वेश्चन है। हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग द ट्रांसपेरेंसी एंड ऑब्जेक्टिविटी, अगेन इसका क्वेश्चन है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं GS2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। दोस्तों GS2 काफी अच्छा मुझे सब्जेक्ट लगता है क्योंकि मेरा काफी रिलेशन है GS2 के साथ, पॉलिटी और IR हो गया यहाँ पर। लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट भी मैं कहूंगा जहां पर आप लोगों को स्कोर करना काफी डिफिकल्ट भी लगेगा, क्योंकि ये अगेन बहुत ज्यादा नॉलेज अच्छी मांगता है, अच्छी मेहनत मांगता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां से लगातार क्वेश्चन आते हैं, जैसे जुडिशियल रिव्यू एंड बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इन यूनिट 1, ठीक है। आप इनका क्वेश्चन लगातार देखोगे। अगेन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, ये टर्म्स कई बार हमें अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि 4 नंबर का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद फीचर एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए फीचर में आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पता होनी चाहिए कि फेडरल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद यूनिटरी फीचर्स, इसका क्या पूरा इंप्लीकेशन है, अच्छे से एक बार समझ लो और एक आंसर प्रिपेयर कर लो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिटरी फेडरल इन स्पिरिट बट यूनिटरी इन कंटेंट। तो इस तरीके से अगर आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं आएगी। देन इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन एंड पावर, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस बार इलेक्शन हुए भी हैं, वाइस प्रेसिडेंट के भी और इंडियन प्रेसिडेंट के भी, तो अच्छे से टॉपिक प्रिपेयर करना है। इंडियन पार्लियामेंट के डिफरेंट एस्पेक्ट, और खासकर अगर आप इसमें भी मुझसे पूछो कि सर क्या इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLAs का जो ग्राउंड है वो इंपॉर्टेंट है। देन बिल्स के जो प्रोसीजर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑर्डिनरी बिल का प्रोसीजर क्या है, मनी बिल का प्रोसीजर क्या है, तो अच्छे से कवर कर लो। इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स में क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार इलेक्शन कमीशन की डायरेक्ट पावर पूछ लेता है, कई बार इंडिया में सिंस 1991 क्या ओवरव्यू रहा है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का, क्या वो इनफ है या उनमें कोई और एडिशन चाहिए, इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये टॉपिक अगेन अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो यहां पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, what do you mean by basic structure theory, straightforward question. Then discuss the increasing scope of right to life, ये है important provisions of Indian Constitution, जहां पर हम खासकर fundamental rights DPSP की बात कर रहे हैं। Then क्वेश्चन है describe the emergency power of Indian president, ये क्वेश्चन 2 बार आया है। Then क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रोसीजर ऑफ हाउ अ बिल बिकम्स एन एक्ट, तो ये इंडियन पार्लियामेंट में से टॉपिक आ रहा है। देन डिस्क्राइब द पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो ये इलेक्शन कमीशन प्लस एक इलेक्टोरल रिफॉर्म का भी क्वेश्चन है 20 मार्कर का। तो सेम टॉपिक से आप 4, 8 और 20 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देन अगर बात करें GS2 यूनिट 2 लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 8 नंबर के 2 क्वेश्चन या 4 नंबर का एक क्वेश्चन और 8 नंबर का एक क्वेश्चन 20 नंबर का आपको किसी भी फॉर्म में ये टॉपिक एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड सिविल सोसाइटी, अगेन पक्का क्वेश्चन आते ही आता है। इनकी क्या फंक्शंस हैं, क्या इनके चैलेंजेस हैं, क्या इनकी इंप्लीकेशंस हैं, ठीक है, क्या इनकी डेवलपमेंट है रिसेंट, हर तरीके से प्रिपेयर कर लो। और खासकर जब से FCRA लगा है तो आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से इनके ऊपर जो FCRA की अमेंडमेंट था उसका इंपैक्ट पड़ा है, अच्छे से कवर कर लो। गुड गवर्नेंस इंडियन चार्टर, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुड गवर्नेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म सिटीजन चार्टर। तो एक 80 वर्ड का या 60 वर्ड का अगर आप टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे आपको पेपर में दिक्कत नहीं आने वाली है। और जनरली ये जो टॉपिक है हमें 4 मार्कर में देखने को मिल रहा है, ये टॉपिक हमें 8 मार्कर में देखने को मिल रहा है, और ये टॉपिक भी हमें 8 + 4 दोनों मार्कर में देखने को मिल रहा है। प्रोग्राम फॉर वेलफेयर ऑफ SC ST वुमेन डिसेबल्ड, ठीक है, चिल्ड्रन, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यहां पर आप लोगों को अपने करंट्स को इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा विद दी स्टैटिक पार्ट, जो आपने करंट में अफेयर्स में स्कीम्स पढ़ी हैं, ठीक है, डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज पढ़ी हैं इन पर्टिकुलर लोगों के लिए, उनको आपको अरेंज करना पड़ेगा विद दी स्टैटिक नॉलेज। एंड इश्यूज रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पर खासकर पुवर्टी, हंगर से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन दिखाऊं आपको, म्युनिसिपल गवर्नेंस इन इंडिया इज फेसिंग सीरियस चैलेंजेस पोस्ट 74th अमेंडमेंट, ये एक तरह का एग्जाम्पल है और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है 8 नंबर के। देन डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिजनेस प्रेशर ग्रुप, व्हाट डू यू मीन बाय सिटीजन चार्टर, एग्जामिन द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी, तीनों ही क्वेश्चन इन टॉपिक से ही 4 नंबर के, ठीक है ना। उसके बाद
डिस्कस वेरियस वेलफेयर स्कीम फॉर द वुमेन इन इंडिया, सेम टॉपिक आपका हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देन इंडिया हैव फेल्ड टू एड्रेस द इशू ऑफ पॉवर्टी एंड हंगर, एंड इसमें आपको बताना है कि किस तरीके से इंडिया और इंप्लीमेंटेशन जो है बेटर कर सकता था। ये पूरा क्वेश्चन है 8 नंबर का। तो अगेन ये टॉपिक आपको पूरे रिपीटेड देखने को मिलेंगे, बार बार थीम से देखने को मिलेंगे आपको इन दी GS2 पेपर। अगर मैं GS2 यूनिट 3 की बात करूं जहां पे हमें IR देखने को मिलता है, तो वहां पर इंडिया चाइना रिलेशन मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। कई बार वो वन बेल्ट वन रोड पूछ लेते हैं, कई बार वो साउथ चाइना सी पूछ लेते हैं, कई बार वो डायरेक्ट बाउंड्री डिस्प्यूट की बात कर लेते हैं, कई बार वो इंडिया चाइना डिफरेंट रिलेशंस की बात कर लेते हैं। तो आपको ये टॉपिक तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही करना है। इस बार जैसे इंडिया रशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इंडिया यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, इंडिया USA बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी प्रिपेयर कर लो। बट इंडिया चाइना तो आपको 100% प्रिपेयर करके रखना ही रखना है। देन एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, हमारी नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी क्या है, ठीक है, हमारी गुजरात डॉक्ट्राइन क्या है। तो ये डिफरेंट जो हमारी पॉलिसीज रही हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इवॉल्व हुई हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी हो गई, नेबरहुड पॉलिसी हो गई, इन सबको आपने अच्छे से कवर करना है। बहुत रेयर चांस है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन ना बने, अदरवाइज वी सी एवरी टाइम अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। देन इंडिया एंड इट्स नेबरहुड, जैसे अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, इनके साथ हमारे रिलेशन के बारे में आपको शॉर्ट नोट पक्का पता होना चाहिए। खासकर इस टाइम श्रीलंका बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने मिस नहीं करना है। देन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अब आप बोलोगे सर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लो। देन रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा, दोस्तों अगेन ये टॉपिक धीरे धीरे हमें बहुत इंपॉर्टेंट देखने को लगेगा इन दी HPPSC एग्जाम्स, क्योंकि इस टॉपिक पे काफी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। और अगेन हमारी जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट या फिर कांग्रेस गवर्नमेंट भी, इनका हमेशा से डायस्पोरा पे काफी फोकस रहा है। भले ही वो मिडिल ईस्ट हो, भले ही वो इस टाइम यूक्रेन में हमारा फंसा हुआ डायस्पोरा हो, या फिर हमारा USA का डायस्पोरा हो, या फिर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया का डायस्पोरा हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। चाइना वन बेल्ट वन रोड का क्वेश्चन आ गया स्ट्रेट फॉरवर्ड। देन एनालाइज इंडियाज पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, अगेन फॉरेन पॉलिसी का एक कंटेक्स्ट है ये। इंडिया नेबरहुड पे, जो इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी मोदी रिजाइन के टाइम पर, उसका क्वेश्चन पूछ लिया, एग्जामिन बोला है आपको। शंघाई कॉर्पोरेशन का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। देन रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा पे इन्होंने लास्ट टाइम 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा है कि एनालाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द रियलाइजेशन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी गोल्स। ठीक है, तो ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, मैं प्रूफ के साथ आपको बता रहा हूं, क्योंकि मेरी एनालिसिस अगेन लॉजिकल बेसिस पे है, रैंडम नहीं है, या मेरा मन करा था ये टॉपिक बता दूं, ऐसा नहीं है। आगे बढ़ते हैं, GS3 की बात करते हैं। GS3 यूनिट 1 थोड़ा सा मुझे टफ लगा इसमें टॉपिक्स प्रिपेयर करना, क्योंकि एज सच हमें बहुत ज्यादा रिपीटिशन देखने को नहीं मिलती है। लेकिन एक टॉपिक जो पेपर में कम दिखा है लेकिन आगे देखने को मिल सकता है, वो है डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा। PSC के ऊपर इन्होंने बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा है, बट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन के टाइप यहां पर डिफरेंटली वेरी कर सकते हैं। देन फंक्शन एंड रिपोर्ट ऑफ RBI, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जो मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हो गए, या फिर किस तरीके से बैंक हमारे जो इकोनॉमी को है उसको बैलेंस करता है, उनको मेंटेन करता है, उसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इस बार जैसे RBI का इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो काफी डमाडोल रहा है, तो अच्छा क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर। वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेटर, जिसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ठीक है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हो गया, इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। एंड गवर्नमेंट स्कीम जो बहुत न्यूज में है, अच्छी खासी जो स्कीम्स हैं, जैसे हमारे सिलेबस में भी कुछ मेंशन है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है। तो जो स्कीम हमारे सिलेबस में टोटल 7 स्कीम मेंशन कर रखी है, अगर आप सिलेबस देखोगे ना तो 7 स्कीम्स है वहां पर, तो वो आपने मिस नहीं करनी है, उनके ऊपर तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है। देन WTO जैसे ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर काफी क्वेश्चन आता है, ब्रिक्स के ऊपर भी लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कैसे आते हैं, डिस्कस द प्रॉब्लम एंड परफॉर्मेंस ऑफ PSC, ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया था। रोल कैन RBI प्ले इन टैकलिंग बैंक स्कैम्स, ठीक है। व्हाट इज द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्किल इंडिया मिशन, तो स्कीम एंड इंडिकेटर वाला क्वेश्चन है। एंड एक्सप्लेन द रोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये WTO वाला क्वेश्चन है। अगर GS3 यूनिट 2 की बात करें तो यहां पर हमें स्पेस वाला जो पोर्शन है काफी देखने को मिलता है, अलॉन्ग विद रिन्यूएबल एनर्जी। तो मेजर टॉपिक्स क्या हैं, अगेन बहुत इजी से चूज करने, क्योंकि यहां पर तो बहुत कॉमनली हमें रिपीटेड थीम्स देखने को मिलती हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट स्पेस मिशंस, यूज ऑफ GIS एंड अदर डेवलपमेंट्स इन सिविल डोमेन। बेसिकली जो डेवलपमेंट कहीं हुई है, जैसे इसरो ने कोई डेवलपमेंट करी है, नाविक है, ठीक है, या फिर हमारा ऊपर वाला IRNSS है, ठीक है, तो अगर इनकी जो एप्लीकेशन है डिफरेंट डोमेन्स में, वो क्वेश्चन पूछते हैं। वो एग्रीकल्चर स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, एंड हाइड्रो पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर लगातार क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन कैसे आते हैं, राइट एक्सप्लेनेटरी नोट ऑन आदित्य मिशन, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्स ऑर्बिटर मिशन,
एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ कार्टोसैट 2। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है वो हमें एक ही बार में देखने को मिल गए। देन व्हाट इज द रोल ऑफ जीआईएस इन डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, डिस्कस एडवांटेज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस नेविगेशन, तो ये वाला पोर्शन हमें देखने को मिल गया। एग्रीकल्चर स्कीम में अगर मैं देखूं तो डिफरेंट जो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उनकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज का अकाउंट मांगा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, क्योंकि सिलेबस में एनएमएसए लिखा हुआ है। हाइड्रो पावर में अगर मैं बोलूं तो बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिलेंगे। एक एग्जांपल क्या है कि डिस्क्राइब द पोटेंशियल एंड लिमिटेशन ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट इन इंडिया। तो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या प्रोस्पेक्ट है, क्या चैलेंजेस हैं और क्या वे फॉरवर्ड है। अगर जीएस3 यूनिट 3 की बात करें, मल्टीपल टॉपिक्स यहाँ पर हैं, बायोटेक्नोलॉजी भी है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज भी है। तो यहाँ पर मेजर टॉपिक्स कौन से हैं? एनवायरमेंटल कन्वेंशन एंड एग्रीमेंट्स, खासकर रामसर कन्वेंशन, एनवायरमेंटल एक्ट एंड पॉलिसी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, देन कंपोनेंट ऑफ एनएपीसीसी, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। एनएपीसीसी के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है और इसके अंदर जो सब मिशन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। हिमालयन इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड हॉर्टिकल्चर इनिशिएटिव। क्वेश्चन कैसे आते हैं? व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ रानवन कन्वेंशन, डिस्कस द सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ, अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। What describe the guiding principle of national action plan for climate change, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन एक्सप्लेन द वेरियस थ्रेट टू हिमालयन इकोसिस्टम, व्हाट आर दी 4 लिमिटेशन ऑफ न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटेजी ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ये हुए 45 टॉपिक। 5 टॉपिक और भी हैं जो मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट लगते हैं अपार्ट फ्रॉम दोज टॉपिक्स विच आई एक्सप्लेन अर्लियर। इसमें है टेम्पल आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, इंपॉर्टेंट है। क्वाड, ब्रिक्स, बिम्स्टेक एंड एशियन, ये चारों जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी न्यूज में रहती हैं। क्लाइमेट चेंज एंड ग्लोबल वार्मिंग, और यहाँ पर पॉल्यूटेंट्स भी ऐड कर लो। अब इस थीम पर लगातार क्वेश्चन आ रहा है। नीति आयोग और एफआरबीएम एक्ट पे हमें 2-3 साल में एक बार क्वेश्चन पक्का देखने को मिलता है। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये 50 टॉपिक मुझे पूरे सिलेबस में ऐसे लगे जिनके ऊपर हम लगातार क्वेश्चन देखते हैं। अगेन जब हम प्रिपेयर करते हैं ना मेंस एग्जामिनेशन के लिए, तो हमारी हार्ड वर्किंग वाली स्ट्रेटेजी तो रहेगी, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा क्योंकि टाइम कम है। तो स्मार्ट वर्क में आप ये 50 टॉपिक बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। इनके ऊपर ज्यादा नहीं तो 200 से 300 वर्ड का जो आपका एक्सपीरियंस है वो लिखा होना चाहिए अच्छे से। आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या हैं ताकि आप क्वेश्चन के हिसाब से उसको कंटेंट को प्रेजेंट कर सको। तो दोस्तों ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो रिगार्डिंग 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप लोग अपनी मेंस की प्रिपरेशन में एक वंडरफुल कोर्स के साथ अपनी तैयारी करना चाहते हो तो वी हैव लॉन्च 2 स्पेसिफिक कोर्स फॉर यू। पहला कोर्स है मेंस क्रैश कोर्स पैक। इस क्रैश कोर्स पैक में हम आपको कंप्लीट जीएस दे रहे हैं, कंप्लीट हिमाचल जी के दे रहे हैं, मेंस टेस्ट सीरीज दे रहे हैं विद 17 टेस्ट जहां पर आपको डिटेल्ड इवैल्यूएशन एंड फीडबैक मिलेगा। करंट अफेयर्स की मैगजीन्स दे रहे हैं विद करंट अफेयर एनालिसिस वीडियो। देन एचपीएस 2022 के लिए 420+ मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर दे रहे हैं जहां पर क्वेश्चंस भी होंगे, सॉल्यूशंस भी होंगे एंड लाइव डाउट सेशन होगा। ये कोर्स वैसे था 14,000 का, बट वी आर ऑफरिंग यू ऑन अ वन टाइम डिस्काउंट ऑफ 8500। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए और इस कोर्स को पक्का ज्वाइन करिए क्योंकि आपकी पूरी रिक्वायरमेंट जो है मेंस एग्जामिनेशन की वो एक कोर्स फुलफिल कर रहा है। और अगर आप चाहते हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना तो वी हैव लॉन्च्ड अ टेस्ट सीरीज पैक फॉर यू। पैक क्यों? कि टेस्ट सीरीज खाली नहीं मिल रही, उसके साथ साथ हिमाचल जीके, करंट अफेयर्स, 420+ मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर, सॉल्व्ड पीवाईक्यूज ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स एंड लाइव डाउट सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 5100 में। आप लोगों को करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोगों को वहां पर जाके इस कोर्स में एनरोल करना है। ठीक है, कोर्स ऑलरेडी लॉन्च है और आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों का कोई डिफरेंट ओपिनियन है, आपको लगता है कि कोई और भी टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास है। आपके व्यूज मेरे लिए बहुत मैटर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।